9 जनवरी 1996 एक आदमी अपने दोस्त एहसन के साथ इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जा रहा होता है। ये सफ़र इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा गुजरा होता है एंड ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग अपना सफ़र कंप्लीट करेंगे हाईवे वाले रूट से एंड देन ये लोग हाईवे पर एंटर हो जाते हैं। जब ये लोग हाईवे पर एंटर होते हैं तो काफ़ी देर तक तो ये अपनी कार को ड्राइव करते रहते हैं, लेकिन फिर इन्हें किसी रीज़न की वजह से मेन हाईवे में अपनी कार को रोकना पड़ता है। एंड जब ये लोग अपनी कार को रोकते हैं तो उसी टाइम वहां से कुछ डाकू आते हैं जो इन दोनों का सामान लूटने की कोशिश करते हैं। एंड जब ये दोनों आदमी उन डाकुओं से कन्फ्रंट करने की कोशिश करते हैं तो वो डाकू इन पर ओपन फायर कर देते हैं एंड वो जो आदमी था उसको इतनी ज्यादा गोलियां लगती है कि उसकी फौरन डेथ हो जाती है एंड जो इसका दोस्त था वो लकीली सरवाइव कर जाता है। एंड आपको लगेगा कि मैं किसी आम बंदे की आपको स्टोरी बता रहा हूँ, लेकिन ये कोई आम बंदा नहीं था बल्कि ये पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट एक्टर सुल्तान राय था, जिसको डाकुओं ने गोली मारकर असैसिनेट कर दिया था। तो आखिर सुल्तान राय कौन था एंड इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। जो कोई भी सुल्तान राय को नहीं जानते तो वो यकीनन आईपैड जनरेशन होगी एंड जो 90s के लोग हैं वो सुल्तान राय उनके लिए ऐसा था जैसे आज के टाइम पर हमारे लिए शाहरुख खान है, आमिर खान है, सलमान खान है या ऐसे कोई बड़े बड़े एक्टर्स है। इस तरह 90s के लोगों के लिए सुल्तान राय उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स था पाकिस्तान में और इंडिया में। 24 जून 1938 में सुल्तान राय रावलपिंडी में पैदा हुए थे एंड 1938 में ये रावलपिंडी ब्रिटिश इंडियन की ऑक्यूपेशन में आता था। लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि कुछ आर्टिकल्स में ये बताया गया है कि सुल्तान राय बेसिकली सहारनगर इंडिया में पैदा हुए थे एंड मुझे नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सी बात सच है। लेकिन अगर हम रावलपिंडी वाली बात को लेकर चले तो हमें ये बताया गया कि सुल्तान राय की फैमिली बेसिकली मुजफ्फरनगर से थी जो कि उत्तर प्रदेश में है एंड उन्होंने वहाँ से माइग्रेट किया था रावलपिंडी में एंड सुल्तान राय बेसिकली मुजफ्फरनगर में ही पैदा हो गए थे। सुल्तान राय के फादर का नाम सूबेदार मेजर अब्दुल मजीद था एंड वो एक रिटायर ऑफिसर थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी से। एंड बेसिकली ये जो फैमिली थी इनका ताल्लुक था पंजाबी अराई फैमिली से। सुल्तान राय की फैमिली में उसके दो भाई है जिनका नाम है सुल्तान जावेद और सुल्तान परवेज। और 1938 में टेक्नोलॉजी ना होने के बराबर ही थी, ना कोई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस थे, ना ही कोई सोशल मीडिया था, जिसकी वजह से हमें सुल्तान राय के चाइल्डहुड के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश की लेकिन मुझे उनके चाइल्डहुड से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल्स नहीं मिला और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन मिली है। इसलिए मेरे पास इतना कुछ नहीं है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए उनके चाइल्डहुड से रिलेटेड। सुल्तान राय ने एक्टिंग को ही अपना करियर बना लिया था एंड 1956 में एक मूवी रिलीज हुई थी बागी था जिसका नाम, एंड उससे सुल्तान राय ने अपना डेब्यू किया था। हाँ, लेकिन उस मूवी में सुल्तान राय का एक टोटल गेस्ट रोल ही था एंड ऑब्वियसली जो भी कोई नया एक्टर आता है उसको डायरेक्ट मेन रोल नहीं दे दिया जाता, उसको पहले गेस्ट रोल दिया जाता है एंड फिर उनकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व किया जाता है, देन उन्हें मेन रोल की तरफ मूव किया जाता है। इसी तरह सुल्तान राय को भी अपनी पहली मूवी में एक गेस्ट रोल करने का मौका मिला एंड इसके बाद सुल्तान राय की जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। अपनी डेब्यू मूवी के बाद सुल्तान राय ने और भी बहुत सारी मूवीज में काम किया एंड कुछ में तो उन्होंने गेस्ट रोल ही प्ले किया लेकिन कुछ मूवीज में उन्होंने मेन रोल प्ले किया एंड ये लिस्ट इतनी ज्यादा बड़ी है कि मैं आप लोगों को गिनवा भी नहीं सकता। लेकिन मैं आपको कुछ मूवीज के नाम बता देता हूँ जैसे कि वैशी, हातिम, मुराद, सरदार, मुमताज एंड इसी तरह और भी बहुत सारी मूवीज है। एंड लेटर इन द वीडियो में आपको एक ऐसी बात बताऊंगा सुल्तान राय के बारे में कि शायद वो सुनकर आप लोग शौक में आ जाओ। सुल्तान राय ने बहुत सारी मूवीज की थी एंड नो डाउट ये सारी मूवीज बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन इस टाइम तक भी सुल्तान राय को मोस्ट ऑफ द लोग नहीं जानते थे। एंड सुल्तान राय की लाइफ में जंप उस टाइम आया जब सुल्तान राय ने 1975 में एक फिल्म की जिसका नाम था वैशी जट। एंड जब ये मूवी रिलीज हुई तो ये लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि हर किसी ने सुल्तान राय की एक्टिंग को प्रेज किया। एंड सुल्तान राय ने 1956 से लेकर 1975 तक जितनी भी मूवीज़ की थी उनमें ये मूवीज़ आप समझ लो सबसे टॉप पर आती थी, इतनी ज़्यादा लोगों को पसंद आई। एंड उस टाइम के बाद सुल्तान राय एक मेगा स्टार बन चुके थे उर्दू सिनेमा में या पंजाबी सिनेमा में। एंड इसके बाद सुल्तान राय ने और भी बहुत सारी मूवीज़ की, लेकिन 11 फरवरी 1969 में सिनेमा में एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम था मौला जट। एंड इस मूवी को आप एक अनऑफिशियल प्रीक्वल भी कह सकते हो मौला जट का। एंड इस मूवी में भी मेन स्टार सुल्तान राय था एंड जब ये मूवी रिलीज हुई थी सिनेमा में ये लोगों
को इतनी ज़्यादा पसंद आई, लाइक ये मूवी लोगों को वैशी जट से भी ज़्यादा पसंद आई थी। एंड ये मूवी इंस्टेंट हिट रही पाकिस्तान सिनेमा में। एंड इसके बाद क्या था, सुल्तान राय ने एक से एक बढ़ के मूवी दी, जैसे कि शेर खान, साला साहिब और गुलामी। एंड इसी तरह की और भी बहुत सारी मूवीज थी जिसने सुल्तान राय की पॉपुलैरिटी को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया था। एंड इस टाइम के बाद से पाकिस्तान और पंजाबी सिनेमा में हर कोई सुल्तान राय को जानता था, लाइक ये हर किसी का फेवरेट एक्टर बन चुका था। एंड इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी के साथ सुल्तान राय एक गोल्डन कार्ड बन चुके थे फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के लिए। एंड अगर उन्होंने अपनी मूवी को हिट करवाना है तो वो सिंपल सुल्तान राय को अपनी मूवी में कास्ट कर ले एंड बूम, उनकी मूवी इंस्टेंट हिट रहेगी। लाइक हर कोई सुल्तान राय की मूवी देखने के लिए आएगा। एंड ये चीज़ हुई भी, क्योंकि उस टाइम पर हर डायरेक्टर, हर मूवी प्रोड्यूसर सुल्तान राय को अपनी मूवी में कास्ट करना चाहता था। सुल्तान राय का एक्टिंग करियर अनफॉर्चुनेटली 40 साल तक ही चला, लेकिन इस 40 साल के करियर में सबसे शॉकिंग बात ये थी कि सुल्तान राय ने 800 प्लस मूवीज़ में काम किया था। एंड आप खुद सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा नंबर है। लाइक सुल्तान राय ने 703 पंजाबी मूवीज़ में काम किया था एंड 100 प्लस उर्दू मूवीज़ में काम किया था। एंड अगर तो आप सोच रहे हो ना कि 800 नंबर इतना बड़ा नहीं है, सो अगर हम इसे कंपेयर करें आज के मॉडर्न एक्टर से, लाइक सलमान खान हो गया, तो सलमान खान ने अपने 36 साल के करियर में 123 मूवीज़ में काम किए। एंड शाहरुख खान ने भी अपने 36 साल के करियर में 109 मूवीज़ में काम किए। एंड अगर हम आमिर खान की बात करें तो उसने अपने 30 साल के करियर में 56 मूवीज़ में काम किया है। तो आप सोच सकते हो कि 40 साल में इतनी ज़्यादा मूवीज़ में काम करना कितना बड़ा नंबर है। तो अगर तो आप सोच रहे हो कि सुल्तान राय की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही थी कि उन्होंने 800 प्लस मूवीज़ में काम किया था, तो नहीं, सुल्तान राय ने 160 अवार्ड्स जीते थे एंड 3 मेजर अवार्ड्स जीते थे। जो कि पहला था 1971 में निगार अवार्ड, जो स्पेशल अवार्ड था फॉर बाबुल, जिसमें सुल्तान राय ने काम किया था। दूसरा अवार्ड उन्हें मिला था 1972 में, वो भी निगार अवार्ड ही था बेस्ट एक्टर के लिए बसेरा मूवी का। एंड जो लास्ट अवार्ड था 1975 में मिला था निगार अवार्ड, वो उन्हें मिला था बेस्ट एक्टर फॉर वैशी जट। लाइक उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी थी उस मूवी में। एंड ये जो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है, इससे शायद आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारे पेरेंट्स जिन्होंने 90s में अपना बचपन गुजारा है, वो क्यों हमें कहते रहते थे ओल्ड इज गोल्ड, यानी वो क्यों पुरानी मूवीज देखने के लिए हमें कहते रहते थे, क्योंकि उनके टाइम का बेस्ट एक्टर ये सुल्तान राय था। एंड इसके बाद भी सुल्तान राय ने और भी बहुत सारी आउटस्टैंडिंग मूवीज दी। एंड ऑफ कोर्स मैं सारी मूवीज को तो इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर सकता, लेकिन सुल्तान राय का ये एक्टिंग करियर 1996 तक चलता रहा। एंड 1996 में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री शॉक में चली गई जब उन लोगों ने ये न्यूज़ सुनी। तो बात यह है कि 9 जनवरी 1996 में सुल्तान राय एंड उनका एक दोस्त एहसन, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर है, वो दोनों अपना सफ़र शुरू करते हैं इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ। एंड शायद सुल्तान राय को नहीं पता था कि ये उनका ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होने वाला है। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग हाईवे वाला रूट लेंगे जिससे ये लोग जल्दी लाहौर पहुंच जाएंगे। एंड जब ये लोग मेन हाईवे पे पहुंचे तो अचानक से इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। एंड जिस जगह पर इनकी गाड़ी का टायर पंचर हुआ था वो जगह थी एमानाबाद चुंगी, जो कि गुजरांवाला से ज़्यादा दूर नहीं थी। एंड ये किसी का वेट नहीं करते एंड ये डिसाइड करते हैं कि ये दोनों खुद ही गाड़ी का टायर चेंज कर लेंगे। एंड जब ये लोग टायर चेंज कर रहे होते हैं तो अचानक से इनके पास एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से कुछ डाकू निकलते हैं जो इनसे इनका सामान चोरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये दोनों उन डाकुओं से कन्फ्रंट करने की कोशिश करते हैं तो वो डाकू इन पर ब्लाइंडली फायर कर देते हैं। एंड सुल्तान राय को टोटल 9 बुलेट्स लगती है जिसकी वजह से उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। एंड जो एहसन था वो भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया था एंड वो डाकू फ़ौरन से उस जगह से चले जाते हैं। एंड जब लोगों को ये न्यूज़ के बारे में पता लगा तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन यही होता है कि लाइक ऐसे कैसे उसकी डेथ हो सकती है। एंड पहली बार में तो हम इस बात को प्रोसेस भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन रियलिटी यही थी कि हमारे बीच में से एक लिविंग लेजेंड चला गया था। एंड शायद आज के टाइम तक उस जैसा लेजेंड नहीं आया पाकिस्तान इंडस्ट्री में। जब लोगों को सुल्तान राय की डेथ न्यूज़ के बारे में पता लगा था तो लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। और मुस्तफ़ा कुरैशी जो सुल्तान राय के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, उन्होंने कमेंट किया था कि सुल्तान राय और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। एंड उन्हें नहीं लगता कि कोई भी सुल्तान राय जैसा कोई भी एक्टर होगा जो दोबारा से इस पाकिस्तान इंडस्ट्री में आ पाएगा। जब सुल्तान राय की डेथ की न्यूज़ अल्ताफ़ हुसैन तक पहुंची थी, जो कि एक फ़िल्म डायरेक्टर है, तो उन्होंने मीडिया में ओपनली कहा था कि ऐसा एक्टर एक बार ही पैदा होता है जो आता है एंड फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेंड सेट कर जाता है। चाहे इनकी मूवीज़ किसी भी कंट्री में कॉपी की जाए, लेकिन उस जैसी परफॉर्मेंस कोई भी इस मूवी में नहीं दे सकता। लाइक सुल्तान राय जैसी परफॉर्मेंस कोई भी नहीं दे सकता। इस सब से आप समझ सकते हो कि लोग कितने ज़्यादा अटैच थे सुल्तान राय से, लाइक वो कितना ज़्यादा मिस कर रहे थे। इसके अलावा सुल्तान राय ने पंजाबी इंडस्ट्री में
40 साल तक काम किया है एंड उस टाइम पे सुल्तान रही सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर थे। लाइक उनकी एक्टिंग फीस सबसे ज़्यादा थी एंड इन सब के अलावा सुल्तान राय का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। अच्छा, इस पूरी वीडियो में मैंने सुल्तान राय की पर्सनल लाइफ को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। सुल्तान राय ने शाहीन नाम की लड़की से शादी की थी एंड इसके बाद सुल्तान राय के टोटल 5 बच्चे थे, जिसमें से एक बेटे का नाम हमजा था एंड उसने भी आगे जाकर अपना करियर एक्टिंग में ही किया था एंड लेटर सुल्तान राय ने अपनी वाइफ से डाइवोर्स भी ले लिया था एंड इसके अलावा कोई मेजर इन्फॉर्मेशन थी नहीं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ सुल्तान राय की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। आज तक 90s के लोग सुल्तान राय की मूवीज़ ऑन रिपीट पे देखते हैं एंड ये समझ लो ये एक बायोग्राफी थी सुल्तान राय के ऊपर, क्योंकि उनकी डेथ ना तो किसी प्लानिंग की वजह से हुई थी, ना ही किसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की वजह से हुई थी एंड बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि यार अगर उस टाइम पर वो एक टायर पंचर ना होता तो आज सुल्तान राय हमारे बीच में ज़िंदा होते, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब किसी का टाइम आ जाता है तो वो उसके ऊपर अगर एक तिनका भी फेंकोगी तो उसकी डेथ हो सकती है। सो इसके अलावा आप मुझे बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी है, इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा एंड आप सुल्तान राय के बारे में क्या सोचते हो कि आप वो इंसान हो जो 90s में पैदा हुए एंड सुल्तान राय को आप जानते थे, यहाँ पे एक आईपैड जनरेशन से हो एंड दुनिया में सिर्फ एक यही केस नहीं है, इसी तरह अनगिनत केस है। आप एग्जांपल ले लो सुशांत सिंह राजपूत के केस की कि कैसे उसने सुसाइड की एंड क्या उसके पीछे प्रोसेस था। सो अगर आप उस पर एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक इस वीडियो से मैंने अगर आपकी चाइल्डहुड रिफ्रेश कर दिया हुआ तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने 90s के दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो एंड अगर कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो एंड मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको मेरी नरेशन कैसी लगी एंड क्या कुछ आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियोज़ में बेहतर करूँ। एंड इसी के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस चैनल पर आपको अनगिनत केस स्टडीज़ वीडियोज़ मिलने वाली हैं इन फ्यूचर। एंड इसी के साथ मैं मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़।